अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक टेबल क्रिएट किया था कस्टमर के नाम से, और उसमें हमने डाटा इंसर्ट भी किया था और डाटा को हमने शो भी किया था। आज हम टेबल्स के आपस में जो रिलेशन होंगे उन रिलेशन को देखेंगे कि रिलेशन में कौन कौन से रिलेशन वो बनते हैं, वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी। तो इसमें जैसे इसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एक मॉडल है ये। और इसी तरह हमने डाटा टाइप्स को भी देखा था कि रिलेशनल जो रिलेशन होता है, टेबल होता है हमारा, और उस टेबल में उसकी डाटा टाइप्स हम किस तरह सेट कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने उसके फील्ड देखे, और आज हमने देखना है कि किस तरह हम जैंगो फ्रेमवर्क के अंदर मॉडल को क्रिएट करके फिर उसके रिलेशन को हम डिफ़ाइन करते हैं। तो इसमें देखें कि हमारे पास एक मॉडल है कस्टमर, और कस्टमर का जो रिलेशन है वो ऑर्डर के साथ है। ऑर्डर भी एक टेबल है। तो कस्टमर और ऑर्डर का जो रिलेशन बन रहा है, कस्टमर एक है, ऑर्डर ज़्यादा है, वन टू मैनी का रिलेशन बन रहा है। एक कस्टमर ज़्यादा ऑर्डर प्लेस कर सकता है। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें कि कस्टमर्स आईडी नेम, और यहाँ पे ये जो आईडी है ये ऑर्डर में कस्टमर की जो आईडी है वो ऑर्डर टेबल में पास हो रही है। अब ये आईडी ऑर्डर टेबल में इसलिए पास हो रही है कि इसको हम फॉरेन की डिक्लेयर करेंगे ऑर्डर के अंदर, क्योंकि ये कस्टमर की प्राइमरी की है। अब ये फॉरेन की होगी ऑर्डर के अंदर, और इसमें ये है कि देखें जॉन 1 2 एंड 1 2 दो ऑर्डर ये प्लेस कर रहे हैं इसकी बास्केटबॉल और बारबेक्यू ग्रिल का। तो इसी तरह टिम को देखते हैं, ये 2, इसने भी दो ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं बास्केटबॉल का और कॉच का। और तीसरे पे देखते हैं एरिक को, और एरिक ने भी दो ऑर्डर पास किए हुए हैं यहाँ पे डिश सेट और बारबेक्यू ग्रिल का। तो एक कस्टमर जो है वो मैनी ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो ये रिलेशन है वन टू मैनी। अब इसी तरह हम मैनी टू मैनी रिलेशन को देखते हैं कि ये टैग्स हैं जो कि शॉपिंग मॉल के अंदर हर एक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और इसमें देखें कि टैग्स स्पोर्ट्स, समर और किचन, ये 3 टैग्स हैं। अब स्पोर्ट्स में प्रोडक्ट बाल है, ये टैग स्पोर्ट्स के साथ भी डील कर रही है, इसका भी रेफरेंस है, और बाल समर के साथ भी कर रही है। तो ये वन टू मैनी। अब इसी तरह अगर हम टैग में समर को देखें तो समर जो है ये प्रोडक्ट के साथ भी रेफरेंस है इसका, और प्रोडक्ट के साथ भी इसका रेफरेंस क्रिएट हो रहा है। अब इसमें समर के अंदर हम देखें कि समर बेसिकली ये बारबेक्यू ग्रिल के साथ भी रिलेट कर रहा है और प्रोडक्ट के साथ भी कर रहा है रिलेट। तो ये इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट को देखें तो प्रोडक्ट किचन, बारबेक्यू किचन में भी यूज़ होता है, ठीक है। और इसी तरह ये किचन के साथ कैटेगराइज करें इसको तो ये डिशेस के साथ भी रिलेट कर रहा है। तो ये जो रिलेशन है दैट इज़ मैनी टू मैनी, कि जिसमें एक टैग मल्टीपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा और एक प्रोडक्ट के मल्टीपल टैग्स हो सकते हैं। तो इसी तरह ये मैनी टू मैनी रिलेशन है। अब इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं कि देखें कि हमारे पास टैग स्पोर्ट्स, समर और किचन, इसी तरह प्रोडक्ट जो है वो बाल, बारबेक्यू ग्रिल और डिशेस। अब इसका एक इंटरमीडियरी टेबल क्रिएट होगा। इस इंटरमीडियरी टेबल के अंदर देखें कि हमने आईडीज़ को मैप किया हुआ है, टैग आईडीज़ एंड प्रोडक्ट आईडीज़। अब इसी में आईडीज़ टू आईडीज़ ये मैपिंग हो रही है। तो ये इंटरमीडिएट टेबल जो है ये जैंगो सेल्फ खुद क्रिएट कर देगा हमारे लिए। हमने जो कन्वेंशन यूज़ करनी होगी जस्ट मैनी टू मैनी लिखना होगा, और आगे टेबल का नेम हम देंगे। और इसी तरह अब हम क्रिएट करते हैं 4 मॉडल जैंगो में, और
यहाँ पे हमने मॉडल ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, जस्ट हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे देखें कि ये कस्टमर वाला जो मॉडल है ये तो हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था लास्ट वीडियोज़ में। अभी हमने देखें टैग्स का एक मॉडल क्रिएट किया है, मॉडल डॉट मॉडल। मॉडल इसका जो फील्ड रखी है, नेम की फील्ड है कैरेक्टर फील्ड, और मैक्सिमम लेंथ इसकी 200 सेट की है। नल इक्वल टू ट्रू और ब्लैक इक्वल टू। नल इक्वल टू ट्रू का मतलब यह है कि डाटाबेस की रिस्ट्रिक्शन है कि नल को वो अलाउ करेगा इंसर्ट कर, अगर उसमें कोई वैल्यू नहीं होगी तो ब्लैंक में ये होगा कि ये जेंगो के अंदर फॉर्म के ऊपर जब हम इंसर्ट करेंगे तो उस वक्त ये वैल्यू ले लेगा। तो स्ट्रिंग में यह है कि str सेल्फ है, रिटर्न सेल्फ डॉट नेम। इसका मतलब ये है कि ये इंस्टेंस है इस क्लास की, और इसका जो नेम है फील्ड ये वहाँ पे टेबल में शो होगा, जस्ट नेम शो होगा, बजाय कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट के नाम से शो। इसी तरह हमने एक प्रोडक्ट का हमने एक टेबल क्रिएट किया है, और मॉडल डॉट मॉडल इनहेरिट किए है क्लास को, और इसमें हमने कैटेगरी डिफाइन कर दी हैं। जो इसकी कैटेगरी हैं इंडोर, आउटडोर, और इसको की वैल्यूज़ की फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज़ की एंड दैट इज़ इट्स वैल्यू। एंड नेक्स्ट हमने फील्ड डिक्लेयर किए हुए हैं, नेम, प्राइस, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन और डेट क्रिएटेड और टैक्स। अब इन फील्ड में हमने देखा है कि इनकी हर एक की हमने लेंथ सेट की हुई है कि नल इक्वल टू ट्रू है, इनके एट्रीब्यूट्स हमने सेट की हुई हैं। अब ये जो हमने कैटेगरी डिफाइन की हुई है, ये देखें कैटेगरी में चॉइस इक्वल टू कैटेगरी हमने डिफाइन की हुई है। अब यहाँ पे रिलेशन को देखें, यहाँ पे रिलेशन में क्या है कि मैनी टू मैनी, और ये टैग टेबल है, ये टेबल नेम है, ये टेबल टैग है, मॉडल है, और इस मॉडल को हमने जो रिलेशन इसका बन रहा है प्रोडक्ट के साथ, तो ये मैनी टू मैनी का रिलेशन बन रहा है। मॉडल डॉट हम लिखेंगे मॉडल डॉट मैनी टू मैनी, तो ये प्रोडक्ट और टैग इसके दरमियान में खुद ब खुद ये इंटरमीडिएट टेबल भी क्रिएट करेगा और रिलेशन भी डिफाइन कर देगा। और टेबल जब इसका शो होगा तो ये टेबल में नाम शो होगा, इसका प्रोडक्ट का नेम शो हो जाएगा, सेल्फ डॉट नेम। और इसी तरह एक ऑर्डर का हमने टेबल क्रिएट किया है, और ऑर्डर में स्टेटस हमने डिफाइन कर दिए हैं, पेंडिंग, आउट ऑफ डिलीवरी, डिलीवर्ड हो गया ये। तो ये तीन है इसका कीज़ हैं, और ये आगे इसकी वैल्यूज़ हैं। कस्टमर फील्ड है, प्रोडक्ट फील्ड है, डेट क्रिएटेड और स्टेटस। अब हमने देखें कस्टमर और प्रोडक्ट को एज ए फॉरेन की लिया है। फॉरेन की मीन कि जो कस्टमर है ये पेरेंट टेबल है, और ये जो है ऑर्डर ये चाइल्ड टेबल बन जाएगा, क्योंकि कस्टमर यहाँ पे मैनी टाइम रिपीट होगा, मैनी ऑर्डर यहाँ पे कस्टमर के शो होंगे, तो कस्टमर एक होगा बट ऑर्डर उसके मैनी होंगे। इसी तरह प्रोडक्ट भी फॉरेन की है, यहाँ पे प्रोडक्ट भी ज़्यादा होंगी, एक प्रोडक्ट के मल्टीपल ऑर्डर हो सकते हैं। तो इसी तरह प्रोडक्ट भी यहाँ पे फॉरेन की है। तो फॉरेन की जब भी हमने वन टू मैनी रिलेशन शो करवाने हों तो फॉरेन की हम यूज़ करते हैं, यानी कस्टमर 1 होगा और ऑर्डर ज़्यादा होंगे, प्रोडक्ट 1 होगी और ऑर्डर इसके ज़्यादा होंगे। तो इसी तरह ये 1 टू मैनी रिलेशन को ज़ाहिर करता है फिर जब हम फॉरेन की यहाँ पे लिखते हैं। और अभी इसकी जब हम ये टेबल क्रिएट कर लेंगे तो हमने मेक माइग्रेशन की कमांड चलानी है, और मेक माइग्रेशन की कमांड चलाने के बाद माइग्रेट करवाना है। माइग्रेट करवाने के बाद हमने इनको रजिस्टर्ड भी करवाना है। इनको रजिस्टर्ड हम add1.py में करवाते हैं। add1.py में हमने जो टेबल क्रिएट की हुई हैं, और कस्टमर का टेबल है, टैग, प्रोडक्ट और ऑर्डर, इनको हमने add1.py में रजिस्टर्ड करवाना है। रजिस्टर्ड करवाने के बाद आप इसको अभी आपने एड1 पैनल में जाके चेक कर लेना है कि ये क्रिएटेड भी हुए हैं कि नहीं हुए। तो एड1 पैनल में आपने आके इधर चेक किया, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपने आना है, इंटर प्रेस करें, और यहाँ पे आपने /add1, तो ये एड1 में आके आपने देखना है कि देखें ऐप1
के अंदर आपके कस्टमर्स, ऑर्डर, प्रोडक्ट्स और टैग ये क्रिएटेड हैं। ये 4 टेबल क्रिएट किए हैं आपने, और ये आपने याद रखना है कि मेक माइग्रेशन और माइग्रेट की कमांड्स आपने रन करके यहाँ और रजिस्टर करने के बाद आपने ये चेक करना। अगर आप रजिस्टर नहीं करेंगे तो यहाँ पे ये शो नहीं होंगे, तो रजिस्टर्ड आपने लाजमी करना है। अब इसमें हमने वैल्यूज़ भी पुट कर देनी है। और कस्टमर में देखें, हमारे पास कस्टमर उस्मान, असद और कामरान है। अगर हम एक और नया कस्टमर ऐड करना चाहेंगे तो यहाँ पे हम एक नया कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं। ईमेल shan@gmail.com, तो इसको सेव करवा देते हैं। अभी हमारे पास एक नया कस्टमर भी ऐड हो गया। ऑर्डर हम देखते हैं, इसी तरह ऑर्डर के अंदर ये ऑर्डर यहाँ पे मौजूद हैं। और ऑर्डर के अंदर क्या कुछ है कि यहाँ पे देखें कि ये ऑर्डर कस्टमर उस्मान ने ऑर्डर प्लेस किया है, प्रोडक्ट ग्रिल है और स्टेटस डिलीवर्ड हो गया उसको। और यहाँ से हमने जो इंटरफेस दिया है जैंगो में, तो उसमें हम डिलीट भी कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर को। तो इसको सेव करवा दिया। अब प्रोडक्ट्स के अंदर देखते हैं प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे देखना ये है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स के अंदर अगर हम देखते हैं ग्रिल्स है, और प्रोडक्ट्स में देखें यहाँ पे टैग मल्टीपल शो हो रहे हैं। क्योंकि हमने टैग और प्रोडक्ट का जो रिलेशन देखा था, तो ये मल्टीपल टैग यहाँ पे शो होंगे। और इसी तरह यहाँ पे कैटेगरी हमने सेट की थी, ये इनडोर आउटडोर कैटेगरीज यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो हो रही हैं। और नेम और प्राइस हम सेट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर देंगे। इसी तरह टैग को हम देखेंगे तो टैग में भी ये देखें 3 टैग हैं हमारे पास, किचन, स्पोर्ट्स और समर। तो ये इसी तरह अगर आप कुछ और टैग नया भी ऐड कर सकते हैं। अब यूज़र देखें कि यूज़र हमारे पास इस टाइम 2 यूज़र्स हैं। तो ये अभी हमने टेबल क्रिएट किए, एडमिन पैनल में हमने इसको चेक किया है। और अभी हमने मॉडल ऑब्जेक्ट जो ORM ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग है, इसकी हम कमांड को देखते हैं कि कमांड हम इसकी किस तरह रन करेंगे और कमांड से डाटा को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो अभी आपने आना है यहाँ पे टर्मिनल में, और टर्मिनल में आके आपने Ctrl+C प्रेस करें, सर्वर को ऑफ कर दें। अभी आपने शेल को एक्टिवेट करना है, python manage.py और शेल। ये शेल पाइथन का एक्टिवेट हो गया है। अभी आपने जो यहाँ से कस्टमर को यहाँ से फ्रॉम f1 डॉट मॉडल और इंपोर्ट करवाना है कस्टमर को। तो ये कस्टमर का टेबल यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। अभी हमने एक इंस्टेंस क्रिएट करनी है, INS इंस्टेंस इक्वल टू टेबल नेम कस्टमर डॉट, ये टेबल नेम हो गया, इसकी लिखेंगे ऑब्जेक्ट्स, इसकी ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल और इंटर प्रेस करेंगे। अभी प्रिंट करवा देते हैं इंस्टेंस को कि इंस्टेंस में के अंदर देखें कस्टमर है, कस्टमर ये असद, उस्मान, शान, ये कामरान। ये देखें कि हमारे पास 4 कस्टमर्स हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि कस्टमर्स टोटल हैं कितने, इनको काउंट कैसे करवाएंगे, तो आप इंस्टेंस डॉट काउंट के फंक्शन से आप इनको काउंट भी करवा सकते हैं। आपको देखें कि अभी 4 कस्टमर हैं हमारे पास। तो इसके अलावा हम अगर किसी बाय नेम अगर हम किसी कस्टमर को फ़िल्टर करवाना चाहेंगे तो हम फ़िल्टर भी उसको करवा सकते हैं। कि अगर हम कह सकते हैं इन डॉट फिल्टर, और फिल्टर में हम लिखेंगे नेम इक्वल टू कामरान। ये कामरान हमारे पास है, यहाँ पे इसको हम फिल्टर करेंगे कामरान। और देखें कि ये कस्टमर सिर्फ कामरान हमारे पास रिट्रीव हुआ है।
अभी हमने अगर इस कामरान वाले फील्ड की सारी एंट्रीज को देखनी है तो हम यही इन फिल्टर कामरान और यहाँ पे हम लिख देंगे डॉट वैल्यू इन फिल्टर नेम कामरान डॉट वैल्यू। जब हम इंसर्ट करेंगे तो इसमें आईडी इसकी आ जाएगी, 0 है, नेम कामरान, फ़ोन ये है, ईमेल इसका, और डेट क्रिएटेड ये डेट है। तो इसी तरह हम बाय नेम भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसमें से अगर हम सिर्फ फ़ोन को लेना चाहें तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ़ोन इक्वल टू, और यहाँ पे हम 5849 ये सिर्फ इसका कामरान का फ़ोन नंबर रिट्रीव हो जाएगा, कस्टमर कामरान। और अगर यहाँ पे इसी के साथ अगर हम यहाँ पे डॉट वैल्यूज़ और एंटर करेंगे तो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरह हम क्यूरी सेट अप्लाई करके कोई भी डाटा हम डाटा टेबल से हम एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं, फ़िल्टर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम डाटाबेस जो SQLite यूज़ कर रहे हैं, और इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ये भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये DB ब्राउज़र के नाम से फॉर SQLite, और इसको एक्सट्रैक्ट करें। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ओपन करें। ओपन करने के बाद आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पे DB ब्राउज़र SQLite को ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से न्यू डाटाबेस करें, न्यू डाटाबेस ओपन डाटाबेस करें यहाँ पे, और डेस्कटॉप में चले जाएं जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है। इसमें test1 में हम जाएंगे, प्रोजेक्ट 1 SQLite में ये डाटाबेस है हमारे पास, इसको एक्सट्रैक्ट करवाएं। ये देखें यहाँ पे F1 कस्टमर, F1 के अंदर ऑर्डर, F1 प्रोडक्ट। तो अभी हम यहाँ पे इसको शो करवाएंगे ब्राउज डाटा। अब देखें ये डाटा है हमारे पास कस्टमर का। अभी हम यहाँ पे अगर देखें ऑर्डर का, तो ये ऑर्डर प्लेस हुए हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं टैग्स, तो ये टैग की इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, न्यू रिकॉर्ड भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप, और क्यूरी भी लगा सकते हैं यहाँ पे। अगर आप सिलेक्ट जो एसक्यूएल क्यूरी है यहाँ पे, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, इसमें F1 अंडरस्कोर कस्टमर लिखेंगे। ये देखें F1 कस्टमर लिखेंगे तो अब कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें आपने ये फ़िल्टर कर लिया। अगर इसमें से आप सिर्फ कामरान फ़िल्टर करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे वेयर क्लास, वेयर नेम इक्वल टू, और स्ट्रिंग में पास करेंगे कामरान, और कंट्रोल एंटर करेंगे तो देखें ये कामरान आपके पास फ़िल्टर हो गया। इसी तरह फ़ोन नंबर और बाकी भी एंट्रीज आप यहाँ से ले सकते हैं, आईडी के थ्रू भी फ़िल्टर कर सकते हैं डाटा को। तो ये एसक्यूएल कमांड को यूज़ करते हुए आपने फ़िल्टर किया है। तो ये हमने यहाँ पे हमने जो देखी हैं ये कमांड ऑब्जेक्ट रिलेशन मॉडल को यूज़ करते हुए हमने क्यूरी सेट की कमांड लगाई हैं। अभी इसी चीज़ को हमने अप्लाई करना है कि हमने एक फॉर्म क्रिएट करना है, और फॉर्म्स के अंदर देखें यहाँ पे ये हमने लास्ट वीडियोस में भी ऑर्डर फॉर्म क्रिएट किया है। form.py क्रिएट करेंगे और उसमें ऑर्डर फॉर्म आप प्लेस करेंगे। अब ऑर्डर फॉर्म जब आप एक फॉर्म बना लेंगे तो ऑर्डर फॉर्म बनाने के बाद आपने इनको यूज़ करना है व्यूज़ के अंदर। अब व्यूज़ के अंदर देखें कि ये लास्ट टाइम हमने काम किया था होम के ऊपर, अभी हमने चीज़ें इसमें ऐड की हैं। इसमें एक तो आपने काम करना है कि आपने इंपोर्ट करवाना है इनलाइन फॉर्म सेट अंडरस्कोर फैक्ट्री।
ये आपने इंपोर्ट करवा लेना है और मॉडल के अंदर, मॉडल फाइल के अंदर तमाम आपने मॉडल को तमाम स्टैटिक मीन के आपने तमाम जो मॉडल क्रिएट किए हैं मॉडल डॉट पी वाई में वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसी तरह फॉर्म्स डॉट पी वाई के अंदर आपने ऑर्डर फॉर्म क्रिएट किया है। अभी इसी चीज़ को आपने यहाँ पे रीडायरेक्ट को भी आपने कॉल करवा लेना है, रीडायरेक्ट भी यूज़ करेंगे। और देखें यहाँ पे होम में हम वही जो क्यूरी सेट है वही कमांड्स हम यूज़ करेंगे कि ऑर्डर टेबल नेम है ऑर्डर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, इसको यूज़ करते हुए ऑर्डर इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगी। अब ये ऑर्डर इंस्टेंस जब क्रिएट होगी तो इसी में कस्टमर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल आप ये यूज़ करेंगे और इसमें कस्टमर इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगी। अब यही कस्टमर डॉट काउंट करेंगे तो ये टोटल कितने कस्टमर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, और ऑर्डर कितने हैं ऑर्डर डॉट काउंट, तो आपको टोटल ऑर्डर मिल जाएंगे। यहाँ पे ये इंस्टेंस इसकी इसमें आ जाएंगे। अभी आपने करना ये है कि फ़िल्टर, यहाँ पे फ़िल्टर भी हुआ है ऑर्डर डॉट फिल्टर स्टेटस इक्वल टू डिलीवर्ड डॉट काउंट। अब या तो आप इंस्टेंस क्रिएट करके डॉट काउंट यूज़ कर लें या इसके साथ ही आपने फ़िल्टर लगाकर स्टेटस डिलीवर्ड को चेक करते हुए डॉट काउंट करवा के यहाँ पे डिलीवर्ड आपके पास टोटल डिलीवर्ड कितने हुए हैं वो आपको शो हो जाएंगे। इसी तरह ऑर्डर डॉट फिल्टर स्टेटस आउट ऑफ डिलीवरी डॉट काउंट, ये आप शो करवाएंगे काउंट टोटल कि कितनी डिलीवरी हुई है। पेंडिंग आप चेक करेंगे स्टेटस पेंडिंग को देखते हुए, स्टेटस फॉर डिलीवरी को और स्टेटस डिलीवर्ड को। और इसी तरह आपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर कीज़ और वैल्यूज़ के अंदर इनको क्लोज करवा दें। ये वैल्यूज़ हैं और कीज़ इनकी यहाँ पे आपने खुद क्रिएट कर लेनी है और रेंडर करवा देना है आपको होम डॉट एच टी एम एल में। तो होम डॉट एच टी एम एल में इनको रेंडर करवाएंगे। होम डॉट एच टी एम एल को हम देखते हैं यहाँ पे, ये होम डॉट एच टी एम एल है। होम डॉट एच टी एम एल में यहाँ पे हमने बेस डॉट एच टी एम एल को एक्सटेंड करवाया हुआ है और यहाँ पे देखें कि हमने ये जो यूज़ किया हुआ है यहाँ पे हमने टेक्स्ट के अंदर हमने शो करवा रहे हैं कस्टमर्स को कि टोटल कितने कस्टमर्स हैं। यहाँ पे शो हो जाएंगे टोटल कस्टमर, और जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे कार्ड को यूज़ कर रहे हैं और कार्ड के अंदर, कार्ड की बॉडी के अंदर आप टोटल ऑर्डर को यहाँ पे शो करवाएंगे कि टोटल ऑर्डर। अब ये जो टोटल ऑर्डर की कीज़ है वो यहाँ पे आएगी टोटल ऑर्डर, और जो हमने डिक्शनरी में इनक्लोज की है। और इसी तरह डिलीवर्ड में टोटल डिलीवर्ड यहाँ पे आ जाएंगे और आउट ऑफ डिलीवरी यहाँ पे कॉल की है इसको। ये जिंजा 2 टैग्स हमने यूज़ किए हुए हैं। जिंजा 2 टैग्स में यह है कि आप डबल करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी डिक्शनरी के अंदर कीज़ होती हैं वो आपने यहाँ पे कॉल करवानी होती है। और इसी तरह पेंडिंग, ये पेंडिंग आपके पास शो हो जाएंगे कितने पेंडिंग हैं, तो एंड ब्लॉक आपने करवा देना है। इसके बाद ये है आपका होम डॉट एच टी एम एल। अब होम डॉट एच टी एम एल को करने के बाद बेस डॉट एच टी एम एल को भी आप गेट बूटस्ट्रैप से आपने नैव बार को कॉपी करवा लेना है। हमने पिछली वीडियो में डिटेल से इसको डिस्कस किया था और इसी में आपने पाथ भी सेट कर लेना है नेविगेशन बार पे और यूआरएल को डायनामिक भी बनवा लेना है। तो इस चीज़ को, अगर आपकी ये चीज़ क्लियर नहीं है तो इसको आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएंगी। ये और अभी हमने इसी को हमने होम डॉट एच टी एम एल में इसको हमने यहाँ पे देखें बेस डॉट एच टी एम एल को हमने एक्सटेंड करवाया है। अभी सर्वर हमारा रन हो रहा है और यहाँ पे बल्कि सर्वर हमारा रन नहीं हो रहा, ये हमने शेल चलाया होता। शेल को क्लोज करने के लिए कंट्रोल Z प्रेस करें और एंटर प्रेस कर दें तो शेल से आप आउट हो गए। अभी आपने सर्वर को रन करना है। पाइथन मैनेजर py रन सर्वर एंटर करवा दें और यहाँ पे आपने रिफ्रेश प्रेस कर लेना है। रिफ्रेश, अब ये वो टेबल है जहाँ से डाटा भी हमारा आ रहा है कि टोटल ऑर्डर आपके पास 8 हैं
टोटल कस्टमर 4 हैं, डिलीवर्ड 3 हैं, आउट ऑफ डिलीवरी 2 हैं, पेंडिंग 3 है आपके पास। इसी तरह आपने डाटा अगर इनलाइन फॉर्म को यूज़ करना है और कस्टमर पुट करता है डाटा, यहाँ पे व्यूज़ में हम इसको देखते हैं कि कस्टमर के पास अगर इनलाइन फॉर्म है और वो फॉर्म को यूज़ करे और फॉर्म को यूज़ करके वहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो उसके लिए हमने एक इनलाइन फॉर्म क्रिएट किया है और इनलाइन फॉर्म के अंदर हम देख सकते हैं कि वो डाटा पुट करेगा और हमारे होम पेज के ऊपर वो डाटा शो होगा। तो इसमें ये क्रिएट ऑर्डर का भी हमने एक व्यू क्रिएट किया हुआ, एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, कस्टमर का भी क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पे होम का भी। तो हम जो यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे वो क्रिएट ऑर्डर को हम यूज़ करेंगे। इसको क्रिएट ऑर्डर को हम यूज़ करने के बाद ये इनलाइन फॉर्म सेट फैक्ट्री को यूज़ करते हुए हमने ये कस्टमर पेरेंट टेबल है, ऑर्डर उसका चाइल्ड है, प्रोडक्ट और स्टेटस को हमने वहाँ से ले लेना है, फील्ड को और एक्सट्रैक्ट तीन एट अ टाइम शो हों रेकर्ड, ताकि वो 3 मैक्सिमम ऑर्डर वो प्लेस कर सके। तो बाकी इसमें देखें कस्टमर डॉट ऑब्जेक्ट गेट आईडी, जो आईडी इसको पास होगी वो आईडी ही जस्ट वही आईडी का रिकॉर्ड कस्टमर में आएगा। और इसी तरह ये क्यूरी फॉर्म सेट, ये क्यूरी फॉर्म सेट यही क्यूरी फॉर्म सेट है जो इंस्टेंस है ये क्रिएट करेगा और इसी को क्यूरी फॉर्म सेट को यूज़ करके ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स डॉट नन इंस्टेंस डॉट, वहाँ पे आपके पास शुरू में डैश डैश शो होगा ऑब्जेक्ट्स में ऑर्डर की फॉर्म में। तो इनिशियलाइज हमने इसको नहीं किया हुआ फॉर्म सेट, और फॉर्म सेट एक वेरिएबल है, इंस्टेंस भी आप इसको कह सकते हैं क्योंकि ये इनलाइन क्लास को यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, ये आप अप्लाई करेंगे और ऑर्डर फॉर्म सेट रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट इंस्टेंस इक्वल टू कस्टमर। तो ये रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट फॉर्म से जब डाटा आएगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, यहाँ से फॉर्म से डाटा जब भी लेना होगा तो आपने रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट ही करना है। तो इंस्टेंस हम चाह रहे हैं कि सिर्फ कस्टमर की वो आईडी का डाटा आए, तो हम इंस्टेंस पास करते हैं ये वाली कस्टमर, ये कस्टमर की इंस्टेंस यहाँ से पास होगी और इस इंस्टेंस में कस्टमर का सिंगल रिकॉर्ड होगा और वो फॉर्म सेट में आएगा, उसको चेक किया जाएगा वैलिड है और फिर सेव करवा के रीडायरेक्ट करवा दिया जाएगा। रीडायरेक्ट हमने होम पे करवाया है और फिर यही जो हमारे पास फॉर्म है, फॉर्म सेट, ये फॉर्म की में पुट करेंगे और इस की को हमने ऑर्डर फॉर्म के अंदर शो करवाना है। तो ऑर्डर फॉर्म में हमने इस फॉर्म को यूज़ करना है। तो ये ऑर्डर फॉर्म है, ऑर्डर फॉर्म के अंदर हमने देखें एक CSRF टोकन एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, फॉर्म का मेथड पोस्ट सेट किया हुआ है और इसको URL ऑर्डर कस्टमर आईडी इसको हमने डायनामिक बनाया हुआ है, कस्टमर आईडी हमने पास की हुई है। अब यहाँ पे फॉर्म डॉट मैनेज, ये फॉर्म मैनेजर है, इसको भी कॉल करवाएंगे और फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप के अंदर फील्ड, एक एक फील्ड को हमने यहाँ पे कितने एडर वो पास कर ले, 3 सेट किए हुए तो 3 फील्ड यहाँ पे आ जाएंगे। एंड फॉर करवाएंगे और प्लेस, ये एक बटन है और बटन में वो ऑर्डर प्लेस करेगा। तो इसको यहाँ पे हम सर्वर को रन करके हम इसको चेक कर सकते हैं। तो सर्वर रन हो रहा है हमारा। अभी हमने यहाँ पे जाना है फॉरवर्ड स्लैश और एडमन। तो एडमन में यहाँ पे हमने देखना है कि यहाँ पे ये ऐप 1 के अंदर ये क्रिएटेड हैं, यूज़र भी हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये रिकॉर्ड आपने यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, आप होम के अंदर भी चेक कर सकते हैं। अभी आपका जो पाथ सेट है वो है ऑर्डर का पाथ सेट है क्योंकि ऑर्डर 1, क्योंकि यहाँ पे देखें बेसिकली जो URL में हमने पाथ सेट किया हुआ है ये url.py में, तो ये ऑर्डर फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पे आपने कोई ना कोई की पास करनी है और ये नेम हमने URL को डायनामिक बनाने के लिए ऑर्डर पास किया है, नेम उसका ऑर्डर रखा है। तो ये यहाँ पे आप ऑर्डर फॉरवर्ड स्लैश और कोई ना कोई की देंगे कस्टमर की।
तो की उसको मिलेगी तो उस कस्टमर का डाटा हमें मिलेगा। यही चीज़ हमने यहाँ पे ऑर्डर की 1 इंटर किया है, तो ये वो बता रहा है कि अब जो कस्टमर 1 है वो ऑर्डर पास करेगा प्रोडक्ट का। अभी फुटबॉल प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकता है यहाँ पे, और डिलीवर्ड हुआ है या नहीं हुआ, और इसी तरह ग्रिल सेलेक्ट कर सकता है, और यहाँ से आउट ऑफ डिलीवरी है ये, और प्लेस ऑर्डर कर दें। तो प्लेस ऑर्डर करने के बाद देखें कि टोटल ऑर्डर आपके पास है 10 ऑर्डर हैं टोटल। ये 10 ऑर्डर हैं और 4 कस्टमर्स हैं टोटल। 10 ऑर्डर, इसमें से 4 डिलीवर हो गए हैं और 3 आउट ऑफ डिलीवरी 7 हो गए और 3 पेंडिंग हैं, तो 10 टोटल ऑर्डर 10 है। तो इसी तरह ये फॉर्म ये भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको समराइज़ करते हैं। समरी ये है कि इसमें हमने मॉडल क्रिएट किए। मॉडल क्रिएट करने के बाद इन मॉडल्स को हमने रजिस्टर्ड करवाया, और रजिस्टर्ड करवाने के बाद इनको रजिस्टर्ड हमने करवाया admin.py में। यहाँ पे हमने इनको रजिस्टर्ड करवाया है, और रजिस्टर्ड करवाने के बाद आपने मेक माइग्रेशन और माइग्रेट की कमांड चला के एडमिन पैनल में जाके चेक करवाना है। और लास्ट वीडियो में हमने सुपर यूज़र तो क्रिएट कर लिया था, सुपर यूज़र भी आप एडमिन पैनल में जाने के लिए सुपर यूज़र भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरह फिर हमने एक टेम्पलेट क्रिएट किया, टेम्पलेट का फोल्डर, और इसके अंदर 2 base.html home.html ऑर्डर। तो base.html को होम और ऑर्डर के अंदर हमने इनहेरिट करवाया है, और उसके बाद हमने ये ऑर्डर फॉर्म home.html के अंदर फॉर्म्स को कॉल कराया है। फॉर्म्स को हमने यूज़ किया है टेबल को यूज़ करते हुए। उन टेबल्स को सिर्फ ऑर्डर का टेबल ही हमने यूज़ किया है, और ये ऑर्डर फॉर्म बनाया। इस ऑर्डर फॉर्म को हमने व्यूज़ के अंदर हमने कॉल करवाया है व्यूज़ में, views.py में। और views.py को हमने एक्सप्लेन किया है कि views.py में उसको यूज़ करते हुए और बाकी क्यूरी सेट को यूज़ करते हुए हमने चीज़ें फॉर्म के अंदर शो करवाई हैं। तो अब टेम्पलेट के अंदर हमने शो करवाई है, और फॉर्म से डाटा को इंसर्ट भी करवाया है। इनलाइन फॉर्म यूज़ किया हुआ है कि कस्टमर एक टाइम में मल्टीपल डाटा इंसर्ट करवा सकें। तो ये बाकी अगर आप डिटेल से क्यूरी सेट को देखना चाह रहे हैं तो आप जेंगो डॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरीज मिलेंगी, वहाँ से वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।